नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ ऑस्टियोपोरोसिस के कारण, लक्षण और घरेलू इलाज के बारे में। दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों में होने वाली एक बीमारी है। इसमें हड्डियां अंदर से खोखली होकर कमजोर हो जाती हैं। इस दौरान हड्डियां इतनी नाजुक हो जाती हैं कि हल्का सा झटका लगने पर भी कूल्हे, रीढ़ और कलाई में फ्रैक्चर हो सकता है। सामान्य भाषा में कहा जाए तो इस समस्या से ग्रस्त मरीज की हड्डियों के कई छेद हो जाते हैं। इस बीमारी से घबराने की जगह इसका सही और पूरे इलाज के लिए डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। साथ ही ऑस्टियोपोरोसिस के घरेलू उपचार की मदद से इसके लक्षण को कम करने का काम किया जा सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ ऑस्टियोपोरोसिस के क्या कारण हो सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों को कमजोर करने वाली इस समस्या के कई कारण हो सकते हैं। पहला है एस्ट्रोजन नामक हार्मोन हड्डियों के निर्माण और रखरखाव में अहम भूमिका निभाता है। इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या होने का सबसे प्रमुख कारण एस्ट्रोजन हार्मोन के स्तर का कम होना है। दूसरा है ऑस्टियोपोरोसिस का एक कारण अधिक मात्रा में मेनोपॉज भी है। इस दौरान अंडाशय पर्याप्त मात्रा में एस्ट्रोजन निर्माण नहीं बना पाते, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। तीसरा है हड्डियों के पर्याप्त रूप से विकसित न होने के कारण भी ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो सकती है। चौथा है इसके अलावा आहार में पर्याप्त पोषण, शारीरिक गतिविधि जैसे योग और एक्सरसाइज का अभाव भी हड्डियों को कमजोर कर सकता है। पांचवा है अगर परिवार में किसी को ऑस्टियोपोरोसिस रहा हो तो भी इसके होने की आशंका बनी रहती है। छठा है कुछ विशेष प्रकार की दवाइयों के सेवन या फिर किसी गंभीर बीमारी के कारण भी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण क्या क्या होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण तब तक नजर नहीं आते जब तक कि फ्रैक्चर ना हो। फ्रैक्चर कूल्हे, कलाई या फिर रीढ़ की हड्डी में हो सकता है। फिर भी इसके कुछ आम लक्षण होते हैं, जैसे पहला है कंधों का झुका हुआ होना, दूसरा अक्सर झुकी या मुड़ी हुई पीठ, तीसरा कमर को सीधा करके उठने में समस्या होना, चौथा है पीठ में दर्द का बना रहना, पांचवा पीठ पर कुबड़ का निकल आना। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ ऑस्टियोपोरोसिस दूर करने के लिए घरेलू उपाय। हड्डियों की कमजोरी के कारण होने वाली ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या को कुछ हद तक इस घरेलू उपायों के जरिए कम किया जा सकता है। तो पहला है सेब का सिरका। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, 2 चम्मच सेब साइडर सिरका लेना है, 1 कप गर्म पानी लेना है। अब इस गर्म पानी में आपको सेब का सिरका मिलाना है और फिर इस मिश्रण का सेवन करना है। इस मिश्रण को दिन में भोजन के पहले कभी भी आप ले सकते हैं, क्योंकि सेब का सिरका गठिया व ऑस्टियोपोरोसिस के उपचार में लाभकारी माना जाता है। इसमें कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्वों का एक समृद्ध सोर्स होता है। दूसरा है विटामिन्स। इसके लिए विटामिन से भरपूर खाद्य पदार्थों में पनीर, खट्टे फल और हरी पत्तेदार सब्जियां आपको लेनी चाहिए। इन सभी पदार्थों को अपने भोजन में शामिल करें। इनका सेवन रोजाना किया जा सकता है। अच्छा होगा कि अगर विटामिन के संबंध में आहार विशेषज्ञ से डाइट चार्ट बनवा लिया जाए। तीसरा है एसेंशियल ऑयल। इसके लिए किसी भी आवश्यक तेल की 1 या 2 बूंदें लें, 1 गिलास गुनगुना पानी लें। अब आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी में तेल की बूंदों को मिलाएं, फिर इस मिश्रण का सेवन करें। इसके अलावा इन एसेंशियल ऑयल को खाने में भी शामिल किया जा सकता है। दोस्तों, इस मिश्रण का सेवन रोजाना किया जा सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस से बचने या फिर इसके लक्षणों को कम करने के लिए एसेंशियल ऑयल भी जरूरी है। ये घटक हड्डियों के स्वास्थ्य को बढ़ाने के साथ साथ ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या को कम करने में मदद कर सकता है। चौथा है दूध। इसके लिए आप 1 गिलास गुनगुना दूध लें और 1 गिलास गुनगुने दूध का सेवन करें। रोजाना 1 गिलास दूध का सेवन करें। माना जाता है कि रोजाना दूध का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है। साथ ही ये हड्डियों की मजबूती और विकास में भी सहायता कर सकता है। हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम जरूरी पोषक तत्व है और दूध में कैल्शियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है। कैल्शियम हड्डियों के घनत्व को बढ़ाता है और हड्डियों को नुकसान व ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव में मदद कर सकता है। पांचवा है तिल का तेल। 1 चम्मच तिल का तेल लें। तिल का तेल खाद्य पदार्थों में शामिल कर सकते हैं या इससे खाना भी बना सकते हैं। इसका उपयोग रोजाना किया जा सकता है। अक्सर खाद्य पदार्थों में तिल के तेल का उपयोग किया जाता है। यह हड्डियों को स्वस्थ रखने में भी फायदेमंद है। इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा कम होती है। साथ ही इसमें सेसामिन, सेसमोलिन और सेसमोल जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। छठा है त्रिफला। इसके लिए आपको आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण लेना है, 1 गिलास गर्म पानी लेना है। अब 1 गिलास गर्म पानी में त्रिफला पाउडर मिलाएं और फिर इस मिश्रण का सेवन करें। इस मिश्रण का सेवन दिन में 1 बार किया जा सकता है। हड्डियों को बीमारियों से बचाने के लिए त्रिफला का उपयोग अच्छा उपचार हो सकता है। त्रिफला एक आयुर्वेदिक दवा है जो हरड़, बहेड़ा और आंवला से बनी होती है। त्रिफला के सेवन से हड्डियां क्षतिग्रस्त होने से बच सकती हैं और उन्हें मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है। 7वां है अंकुरित बीज। इसके लिए आप 1 छोटा कप सोया
सोया स्प्राउट्स लें। अंकुरित सोया के स्प्राउट्स का सेवन करें। आप इन स्प्राउट्स को सीधे भी खा सकते हैं या अपनी पसंदीदा सलाद में शामिल करके इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, अच्छे परिणामों के लिए डॉक्टर की सलाह से अपने दैनिक आहार में सोया स्प्राउट्स को शामिल कर सकते हैं। बहुत से लोग नाश्ते के रूप में अंकुरित बीजों का सेवन करते हैं, वो इसलिए क्योंकि वे इससे होने वाले फायदों को जानते हैं। इस प्रकार के अंकुरित अनाजों में एक सोया भी है। 8वां है आंवला। इसके लिए आप 1 कप आंवले का जूस लें और आंवले के जूस का सेवन करें। आंवले के जूस का सेवन रोजाना कभी भी कर सकते हैं। कई शोधों में पाया गया है कि आंवले का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है। एक शोध में पाया गया है कि आंवले में एंटी ऑस्टियोपोरोटिक और एंटी ऑस्टियोआर्थराइटिस गुण पाया जाता है। इसके प्रभाव के कारण ये ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या से बचाने में फायदेमंद हो सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ ऑस्टियोपोरोसिस के लिए आपको कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए। मजबूत हड्डियों के लिए पोषक तत्वों से युक्त संतुलित आहार ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने में मदद कर सकता है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी जैसे पोषक तत्व हड्डियों के विकास, उनमें सुधार, हड्डियों को मजबूती प्रदान करने और ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम में अहम भूमिका निभाते हैं। अपनी डाइट में चिकित्सक की सलाह से इन पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल कर सकते हैं। पहला है प्रोटीन के लिए किडनी बीन्स, दाल, मटर, बीन्स, बादाम, हेजलनट, मिक्स नट्स, पीनट्स, पीनट बटर, सूरजमुखी के बीज, अरारोट, सोया, प्रोटीन उत्पाद और कम वसा वाले डेयरी उत्पाद। दूसरा है कैल्शियम के लिए दूध, दही, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे ब्रोकली, सरसों का साग, शलजम का साग, गोभी, बादाम, ब्राजील नट्स, सूरजमुखी के बीज और सूखे बीन्स आदि। तीसरा है विटामिन डी के लिए। विटामिन डी के लिए सबसे अच्छा सोर्स सूर्य का प्रकाश है। तो दोस्तों, आपने जाना कि अव्यवस्थित जीवन शैली और पोषक तत्वों की कमी की वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जो ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बनती है। इसलिए अपनी दिनचर्या व खान पान पर ध्यान देना जरूरी है। अगर फिर भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण दिखाई देते हैं तो डॉक्टर ही इसका बेहतर इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। ऐसे ही और हेल्थ के वीडियोस देखते रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।